वहीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की यह गिरफ़्तारी कब, कहाँ और कैसे अमल में लाई जाएगी, इस हवाले से हमारे पास जो ख़बर है उसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की डिसक्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ मुकदमे की अहम समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसल वाडा को रिलीफ देने से इनकार करते हुए उनके वकील से आइंदा समाअत पर 2 सवालों का जवाब मांगा है। अदालत की जानिब से पूछे गए वो 2 सवालात क्या हैं और क्या फैसल वाडा के वकील अदालत के पूछे गए उन 2 सवालों का जवाब दे पाएंगे, ये डिटेल और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर है तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद से मुतल्लिक़। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एमएनए शकूर शाद आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में जो नोटिस उन्हें स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से भिजवाया गया था, आज अपने इस्तीफ़े की वेरिफिकेशन के लिए वो स्पीकर चैम्बर में पेश हुए। उनकी स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में शकूर शाह साहब ने यह वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के दबाव के ऊपर उन्होंने फ़ैसला दिया था, अपना इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने के हक़ में नहीं थे और अपने इस बात की सपोर्ट में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को पेश किए और इसके बाद ये मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुंची। अब फैसला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने करना है कि आया कि शकूर शाद का जो इस्तीफ़ा है उसे एक्सेप्ट करना है या फिर जो रुकनीत है शकूर शाद की कौमी असम्बली की उसे रिस्टोर करना है। दूसरी खबर में नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज साहब से मुतल्लिक़ है। कल इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने पेश ना होने पे शबली फराज साहब की अबूरी ज़मानत को मनसूख कर दिया था, ज़मानत का मुकदमा ख़ारिज कर दिया गया था। तो कल की इस डेवलपमेंट के बाद आज शबली फराज साहब जो है वो जज ज़फ़र महमूद साहब की अदालत में पेश हुए और जो सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था, उस केस में उन्होंने आज अपनी ज़मानत अदालत से हासिल कर ली है। यानी कल जो ज़मानत कैंसिल की गई थी, आज उन्हें वही ज़मानत जो है दोबारा उन्हीं जज साहब के सामने पेश होकर हासिल कर ली है। तीसरी खबर भी पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ है और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर जो इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनान को हरासा किया जा रहा था और इस मामले पे साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से एक एप्लीकेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के रहनुमाओं को फ़ोन किए जा रहे हैं और उनसे श्योरिटी बांड मांगे जा रहे हैं और पुलिस का ये टेलीफोन कॉल करना और श्योरिटी बांड मांगना ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए पुलिस को पीटीआई के कारकुनान को हरासा करने से रोक दिया है। अच्छा, एक तरफ हरासमेंट से रोक दिया गया है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की इजाज़त भी दे दी गई है। यानी एक ही दरख्वास्त के अंदर 2 हुक्मनामे आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर पीटीआई के अरकान को हरासा ना किया जाए और अगर कानून और आइन के मुताबिक कोई कार्रवाई दरकार होती है तो उसकी रोशनी में जिसके खिलाफ एक्शन लेना है तो पुलिस को उस एक्शन की मुकम्मल तौर पे, उस कार्रवाई की मुकम्मल तौर पे इजाज़त होगी। कल नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी हंगामा खेज़ और तहलका खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने फैसल वाडा की बुनियादी रुकनीत को मुअत्तल करते हुए उन्हें शोकास नोटिस जारी कर दिया। उसके ऊपर नाज़रीन फैसल वाडा साहब का एक रिएक्शन, एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक तो उन्होंने कहा है कि मैंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो मेरा स्टैंड था उस पर मैं कायम करता हूँ और मुझे जो पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करते हुए शोकास नोटिस अली जैदी ने जारी किया है, मैं इस शख्स को इस काबिल नहीं समझता कि उसके जारी किए गए शोकास नोटिस का जवाब दूँ। लेकिन इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें खान साहब का ये कहना है कि अगर साफ़ी एंकर अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक़ किसी फोरम की जानिब से बुलाया गया तो वो उसके सामने पेश होंगे।
मेरे पास एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के मंसूबे से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उस फोरम के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। और आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो अरशद शरीफ साहब का जनाजा हुआ, जो तदफीन हुई, उसमें खान साहब ने शिरकत नहीं की, वो लाहौर में मौजूद थे। लेकिन ऐवान वज़ीर आला में जो गायबाना जनाजे का एहतमाम किया गया था, इनेकाद किया गया था, उसमें खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की है और गायबाना जनाजा जो है अरशद शरीफ साहब का लाहौर के ऐवान वज़ीर आला में इमरान खान साहब ने जो है वो अदा किया है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है। 3 रुकनी बेंच नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि गलती से जो फैसल वाडा का 2015 का पासपोर्ट मनसूख हुआ था, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, उसमें उस मनसूख हुए 2015 के ज़ायदुल मियाद पासपोर्ट की कॉपी जो है वो गलती के साथ लग गई है। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आरओ के सामने भी तो यही 2015 का ज़ायदुल मियाद एक्सपायर पासपोर्ट पेश किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वसीम सज्जाद साहब, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप इस केस में मज़ीद जो है वो फंसते चले जा रहे हैं? आरओ ने आपकी शहरियत से मुतल्लिक फ़ैसला दिया, ये कैसे हो सकता है कि आपने अपने पासपोर्ट की जो नकल है वो आरओ को फ्राहम ना की हो और वो पासपोर्ट देखे बगैर ही जो है वो आरओ ने अपना हुक्म दे दिया हो? तो वसीम सज्जाद ने कहा कि फैसल वाडा साहब ने कहीं झूठ नहीं बोला। आरओ के सामने अगर झूठा या एक्सपायर पासपोर्ट पेश करना था तो उसकी कोई वजह भी नहीं बनती, क्योंकि 4 रोज़ के बाद वैसे ही फैसल वाडा की जो अमेरिकन नेशनलिटी है वो ख़त्म हो चुकी थी, उसे ख़त्म कर दिया गया था। और फिर उन्होंने कहा कि नादरा ने भी जो नायकॉप फैसल वाडा का मनसूख किया, उसमें पासपोर्ट दिखा के नादरा ने जो है वो नायकॉप को ख़त्म किया था, उसको मनसूख किया था। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि हैरान कुन है कि नादरा ने जो दस्तावेज़ात जारी किए हैं, जो स्टैंप्स लगाई हैं, उसमें किसी जगह भी कोई तारीख़ जो है वो उसका इंदराज नहीं किया गया। मंसूर अली शाह ने कहा कि चले पासपोर्ट की मनसूखी अगर मान भी ली जाए तो पासपोर्ट की मनसूखी से जो अमेरिकन नेशनलिटी है वो तो ख़त्म नहीं होती। और फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक फैक्ट फाइंडिंग की, उस पर उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तैयारी कर लें, आइंदा समाअत पे बताना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलत है। उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, इंक्वायरी थी इलेक्शन कमीशन की, उसको बरकरार रखा है, आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला भी बरकरार रखा है। तो हाई कोर्ट के इस फैसले में क्या हुक्म है? और फिर उन्होंने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया चीफ जस्टिस ने कि मेरी राय में इलेक्शन कमीशन के पास किसी को भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात डिस्क्वालीफाई करने का अख्तियार नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है। यानी वो 3 रुकनी बेंच की बात नहीं कर रहे थे, अपनी ज़ाती राय का इजहार कर रहे थे। इस पर नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक चीज़ गलत नज़र आ रही है, क्या अदालत उस बात को नज़रअंदाज कर दे? अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कोई डेफिशिएंसी मौजूद है, यानी पहला सवाल अदालत ने यह रखा कि अगर कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो क्या उसको ये अदालत नज़रअंदाज कर दे? और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कोई डेफिशिएंसी मौजूद है तो क्या आइन के आर्टिकल 187 के तहत उस डेफिशिएंसी को दुरुस्त किया जा सकता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को उसमें मज़ीद बेहतरी करके उस फैसले को क्या बरकरार रखा जा सकता है? ये 2 सवालात आज फैसल वाडा के वकील से अदालत ने पूछे और आइंदा समाअत पर इन सवालों का जवाब मांगा है और 9 नवंबर तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन निसार खोड़ो जो फैसल वाडा की खाली होने वाली सेनेट की सीट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, उनके वकील फ़ारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में ये कहा है कि जो पासपोर्ट ज़ायदुल मियाद है वही आरओ के सामने पेश किया गया और फैसल वाडा ने अपनी दोहरी शहरियत से मुतल्लिक जो है वो झूठ बोला है और दोहरी शहरियत को तर्क करने के लिए अमेरिकन एम्बेसी से जून के महीने में रजू किया गया और उससे पहले नॉमिनेशन जो पेपर्स हैं वो आरओ के पास सबमिट हो चुके थे। अब आ जाते हैं कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को किन हालात में कब, कहाँ और कैसे गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला नाज़रीन किया गया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सतह पर, यानी वजारत दाखिला की सतह पर। आज वज़ीर दाखिला साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें वज़ीर दाखिला साहब ने एक तो ये ख़बर दी कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है
उस लॉन्ग मार्च के लिए फ़ौज को बुलाया जा रहा है आइन के आर्टिकल 245 के तहत। और जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आएगा तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उससे मुतल्लिक उन्होंने बताया कि जो पुलिस है वो फर्स्ट लेयर में होगी, उसके बाद जो है वो FC के लोग जवान होंगे, उसके बाद जो है वो रेंजर की नफरी होगी, और जो रियासत की इमारतें हैं, जो रियासत का सिंबल्स हैं, उन इमारतों की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो पाक फ़ौज को तफवीज़ की जा रही है। और ये स्टेटमेंट देते हुए कल भी एक बयान जो है वो उनकी तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दिया था और बाकायदा उन्होंने कहा था कि इमरान खान को हम गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होंगे, उसके हालात क्या होंगे, उससे मुतल्लिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च में इमरान खान ने अनारकी पैदा करने की कोशिश की तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अनारकी पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाजी हक है, एहतजाज करना हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन अनारकी पैदा करने की या अफरा तफरी पैदा करने की, अमन व अमा की सूरत हाल पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसा किया गया तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने यह भी कह दिया है कि फसादियों से निपटने के लिए जो सामान है उन्हें ठोक बजाकर चेक कर लिया गया है। तो राना सनाउल्लाह साहब तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हालात क्या बनते हैं, आज जो DG ISI और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे हालात क्या बन रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, उसका अंदाज़ा जो है, जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, जो शोर रखने वाले लोग हैं, वो आज की इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुल्क की हालात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात क्या हैं। और मुल्क के हालात अगर होश के नाखून ना लिए गए तो किस जाने बढ़ सकते हैं और क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इसका बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, और अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।